नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए कंप्यूटर जो है सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी, उसकी यूनिट नंबर 3 आपको बताई जाएगी, वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है साथियों, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ से इस यूनिट से बात की जाए ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। कोई बाई चांसली पूछा जाए तो, वरना ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, उनको आप पढ़ लेना। सीपीयू का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई। क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई। हिंदी में अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रक्रिया इकाई होता है इसका नाम। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर। कंप्यूटर के मशीनी हिस्से यानी जो पुर्जे होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं साथियों हार्डवेयर। क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। ठीक है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू ही होता है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ बस। ओके, आगे बात करते हैं। सीपीयू का मुख्य काम क्या होता है? सीपीयू का मुख्य काम है आंकड़ों का यानी डाटा को प्रोसेस करना। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। जीयूआई का पूरा नाम याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप लोग याद रखना ये चीज़, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जीयूआई का पूरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए, अब आगे तो शायद कोई ऐसा खास क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, कमांड वगैरह होती है। अब हम आते थोड़े से अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। देखो, कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में ध्यान रखना संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर विद्युत ऊर्जा से चलने वाला एक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करके वांछित सूचना हमें प्रदान करता है। अंग्रेजी में कंप्यूट, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का विकास होता है और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। किंतु आज इसका कार्य गणना करना ही नहीं है, बल्कि सूचना देना। ठीक है, और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोसेसिंग करना भी होता है। कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा भी एक निकल के आई थी कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत यानी अशुद्ध आंकड़े देकर के प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तन कर लेते हैं। तो यही क्या है? कंप्यूटर है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा हमारे द्वारा जो आंकड़े दिए आंकड़ों को लेकर के उन आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। हम उन्हें कार्य अनुसार परिणाम प्रदान करते हैं। जिन निर्देशों के आधार पर काम करता है कंप्यूटर, उन्हें हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, अब इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। रैम का पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और OMRS का पूछा जाए तो क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर स्कैनर। CPU का पूरा नाम पूछा गया है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, बूटिंग कैसे कहते हैं? कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है? सिस्टम ऑपरेटिंग का लोड होना, अर्थात कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक करके सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रारंभ करता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की विशेषताएं बताइए। ठीक है, GUI की विशेषताएं। तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर कमांड याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस और कीबोर्ड द्वारा किसी भी तत्व को चुनकर के कमांड दिया जा सकता है। GUI की सहायता से कम समय, श्रम व शक्ति की बचत होती है। आसानी से कम समय में हम अधिक कार्य को सुविधाजनक तरीके से कर लेते हैं। GUI की सहायता से हम स्क्रीन पर एक साथ कई
लेपेड विंडोज़ प्रदर्शित कर सकते हैं। उच्च स्तरीय ग्राफिकल तत्व जो होते हैं जैसे मेनू, डायलॉग बॉक्स, लिस्ट है, बटन, आइकन, स्लाइड बार, इन सब को भी हम दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखेंगे यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के उदाहरण। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो है सॉफ्टवर्ड, दूसरा है वर्ड स्टार, तीसरा है ओपन राइटर और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, देखिए एम एस वर्ड क्या है। एम एस वर्ड क्या है, ठीक है, एम एस वर्ड क्या है, तो देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेजों को संचालन करना है, जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर के डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य भी हम सुविधापूर्वक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि अंडू और रेडू। आप लोगों ने सुना होगा जब हम किसी चीज़ को डिलीट करते थे तो अंडू किया जाता है, मतलब उसको हम 5 सेकंड के अंदर अंदर वापस लेते हैं, और एक होता है रेडू। इन दोनों में एमएस जो एमएस के अंदर होते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के अंदर होते हैं, तो इन दोनों का अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, इसके द्वारा हम हमारे द्वारा किसी भी अंतिम परिवर्तन को पहले की तरह वापस ला सकते हैं, किसी डिलीट की गई चीज़ को हम वापस रिबैक कर सकते हैं। इस हेतु हम टाइटल बार पर एक ऐसा चिन्ह होता है रिबैक का, ठीक है ना, वापस इस पर निशान पर क्लिक करेंगे अथवा कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल अथवा जेड की यानी कंट्रोल प्लस जेड की का हम दबाएंगे एक साथ में, तो हमारा कोई भी चीज़ अंडो हो जाता है, ठीक है। और आगे देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन, सेव व सेवेज में क्या अंतर होता है। सेव और सेवेज दोनों में डिफरेंट है। सेव का मतलब होता है इसके द्वारा हम किसी भी नए दस्तावेज़ को अगर कंप्यूटर में हम सुरक्षित कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई नया दस्तावेज़ अगर हमने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, ठीक है, कोई नई फाइल हमने बनाई उसको हम कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हैं तो सेव करेंगे। और अगर हम पहले से ही किसी दस्तावेज़ हमारा कंप्यूटर में ऐड है, सुरक्षित है, अगर उसमें हम कोई करेक्शन करते हैं, करेक्शन करने के बाद हम दोबारा से उसको उसी जगह पर रखना चाहेंगे तो उसके लिए हम सेव एज बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, देखिए ऑटो करेक्ट क्या होता है। ऑटो करेक्ट क्या है, तो वर्ड के अंतर्गत कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनके द्वारा टाइप करने के दौरान अशुद्धियाँ स्वतः ही सही हो जाती हैं। जैसे हम टैग टाइप करते हैं TEH, तो उसकी जगह पर हमारा क्या आ जाता है, जैसे ये आ जाता है THE, दा आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की अशुद्धियाँ हमारी ऑटो करेक्ट हो जाती हैं स्वतः ही, ठीक है ना, और अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। आप लोगों ने कीवर्ड में देखा होगा कीबोर्ड के अंदर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखिए वर्कशीट क्या है। वर्कशीट क्या है, जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो एक वर्कबुक फाइल उसमें खुलती है जिसमें डेटा, फॉर्मूला, चार्ट आदि होते हैं। प्रत्येक वर्कबुक कई सीट्स से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक सीट ही क्या कहलाती है, वर्कशीट कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एक्टिव सेल क्या है। एक्टिव सेल क्या है, एक्सेल में कोई भी प्रविष्टि किसी भी सेल में हो सकती है। जिस सेल में हम अपनी प्रविष्टि करना चाहते हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। उसका नाम एड्रेस नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है एवं ग्राफ एक ही सीट पर प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है चार्ट टूल क्या होता है। तो चार्ट, प्रत्येक चार्ट के प्रबंधन के लिए चार्ट टूल एक्सेस 2010 में उपलब्ध होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डिज़ाइन, दूसरा होता है लेआउट और तीसरा होता है फॉर्मेट डिज़ाइन। टैब के द्वारा हम चार्ट का प्रकार यानी रो और कॉलम के डाटा को आपस में परिवर्तित करना, ये सब कार्य कर सकते हैं चार्ट टूल के अंतर्गत। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखेंगे। अब आते हैं हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग, कंप्यूटर की उन सभी विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो हमें शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी रूप से हो रहा है। क्लासरूम में विज्ञान परियोजनाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने, जानकारियाँ एकत्र करने, अंतःक्रियात्मक अधिगम पूल के रूप में भी कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ चुका है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जाता है। अगर अध्यापक क्लास में नहीं होता है तो हम कंप्यूटर से भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों को क्रमबद्ध तरीके से जानकारी दे सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया, ठीक है,
CBT सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत उपयोगी होता है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेनिंग संभव है। मैं आपको दे रहा हूँ ये सब सोशल मीडिया, इंटरनेट ही तो है, ये सब ऑनलाइन टीचिंग ही तो है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने घर पर बैठे हुए शिक्षक से बात कर सकता है और अपनी जिज्ञासा शांत कर सकता है। आज आभासी कक्षा कक्ष यानी वर्चुअल क्लासरूम जो होते हैं वो वास्तविकता में बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग नोट लगा लीजिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। किसकी? हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक और मूर्त भाग जिनको हम देख सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे CPU है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम होते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए कंप्यूटर को हमको निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इन निर्देशों के समूह को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। कोई भी हार्डवेयर तभी काम करता है जब उसे संबंधित सॉफ्टवेयर के निर्देश उसे मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, इन्हें मानवीय इंद्रियों से देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखिए, कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो सर्वप्रथम ये सुनिश्चित कर ले कि कंप्यूटर की पॉवर जो केबल होती है ना, वो पावर केबल, वो सही स्थान पर लगी है नहीं, उसमें लाइट विद्युत धारा आ रही है नहीं। अपने CPU के ऑन पावर को हम दबाएंगे, ऑन करेंगे। जब तक कंप्यूटर बूट होता है तत्वों की प्रतीक्षा करें। बूट होने के पश्चात ही कंप्यूटर पर डेस्कटॉप की स्क्रीन आ जाती है। तो ये कंप्यूटर स्टार्ट की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, GUI और CUI की अवधारणा, दोनों में अंतर समझिए आप लोग। ठीक है ना। तो देखेंगे GUI तथा CUI कंप्यूटर का कार्य करने के दो विभिन्न तरीके होते हैं। CUI का पूरा नाम है कमांड यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जिसमें उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर कार्य करते समय सभी कमांड याद होने ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे डॉस होता है ना, ये सबकी फुल फॉर्म याद रखना। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जबकि GUI का काम होता है GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर कार्य करते समय शॉर्टकट आइकन उपलब्ध होते हैं जिनके कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या है? हमारे एक GUI का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या लाभ हैं? कौन कौन से लाभ हैं वो आपको दिखाने हैं। तो पहला लाभ है कि सोर्स में परिवर्तन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इससे भिन्न भिन्न विचार एक ही सॉफ्टवेयर में सम्मिलित हो सकते हैं। एक नए समुदाय का उद्भव होता है जो कि सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर पर कार्य करता है। इस तरह के समुदाय में कई लाख व्यक्ति हो सकते हैं। समुदाय में सॉफ्टवेयर निर्माण संबंधित हर तरह के व्यावसायिक व्यक्ति होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर निर्माण में सहायक होते हैं। अतः सॉफ्टवेयर की प्रथम निर्माता कंपनी को व्यक्तियों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा वर्ड संसाधन यानी शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसर के कोई 3 लाभ। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, आएगा 100%। अब हम आपको निशान लगवा देते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इम्पोर्टेंट, देखिए, MS वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट तथा पेस्ट स्पेशन के अर्थ को बताते हुए इनके प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना भैया। हालांकि मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ बोलते बोलते, इसलिए आप लोग ज़रूर याद रखें इनको। फाइंड व रिप्लेस कमांड का क्या काम होता है? ठीक है, फाइंड और रिप्लेस के कार्य क्या होते हैं? एक ये वाला प्रश्न भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, देखिए मैं आपको निशान लगाता जा रहा हूँ, आप लोग लगाते जाइए और आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये सब आपको अपनी सीरीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है ना, कहीं भी आपको, अब देखिए आप लोग निबंधात्मक आ गई, तो निबंधात्मक तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको। मैं जो मॉडल पेपर करवाऊँगा ना 2, उनमें आपके निबंधात्मक प्रश्न आ जाएंगे। 2 मॉडल पेपर भी आपको इससे संबंधित आएंगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो आप लोग तैयार रहना, पढ़ लेना। ठीक है भाई, धन्यवाद।